लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस स्टार्ट किया हुआ था। चंद एक चीजें हमने पढ़ ली हैं जी। लेविस एसिड और लेविस बेस क्या होता है, कि H पॉजिटिव आयन लेविस एसिड के तौर पे क्यों काम करता है, BF3 लेविस बेस के तौर पे और NH3 लेविस बेस के तौर पे क्यों काम करते हैं। और इसके बाद एक चीज रह गई थी अडक्ट, ये भी डेफिनेशन आ जाती है कि अडक्ट क्या होता है। अडक्ट के बाद हम ये चीजें देखेंगे कौन कौन सी चीजें लेविस एसिड के तौर पे काम करती हैं और कौन कौन सी चीजें लेविस बेस के तौर पे काम कर सकती हैं। सिर्फ दो दो पॉइंट्स हैं, हमने सारी की सारी चीजें याद नहीं करनी क्योंकि आना शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में उतना लिखवा दूंगा कि जितना आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें आपने इकट्ठी करके एक ही जगह पे लिख देनी है विदाउट क्वेश्चन। आप दरम्यान में क्वेश्चन ना लिखते रहिएगा कि वाई पॉजिटिव एक्ट एज अ लेविस एसिड, ये दरम्यान में क्वेश्चन नहीं आपने लिखने, सिर्फ क्वेश्चन के अलावा बाकी सारी चीजें दोनों की दोनों एग्जांपल्स लिखनी है, डेफिनेशंस करके अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देना है। चले एक चीज रह गई थी, स्टार्ट किया हुआ था लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हमने एक एग्जांपल लिखी थी वहां पे, वो एग्जांपल क्या थी कि लेविस एसिड रिएक्ट करता है। मसलन मैं यहाँ पे ये वाली चीज एग्जांपल दे देता हूँ, ये इजी है थोड़ी सी। यहाँ पे दो लोन पेयर थे और यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन या अमोनिया का फॉर्मूला है। हमने कहा था ये लोन पेयर डोनेट कर देता है इसको, और जो नेक्स्ट चीज बन जाती है वो हमारे पास कुछ इस तरह की होगी, और यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बने होते हैं। सही है। अब यहाँ पे ये वाली चीज को डोनेट करते हैं इसलिए हमने एरो यहाँ से यहाँ पे लगा दिया था और ये वाली चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब देखें दो चीजें मिल रही हैं, इसको हमने कहा था ये इलेक्ट्रॉन पेयर वसूल कर रही है इसलिए ये लेविस एसिड के तौर पे काम करती है। ये किसके तौर पे काम करेगी, लेविस एसिड के तौर पे काम करेगी। और ये वाली चीज लेविस बेस के तौर पे काम करेगी, लेविस बेस के तौर पे। सही है। अब इन दोनों चीजों के रिएक्शन से जो नई चीज बन रही है इसको अडक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अडक्ट। समझ है। अब यही इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, when Lewis acid and Lewis base react with each other it form adduct. The adduct is formed by the reaction of Lewis acid and Lewis base. ये डेफिनेशन इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए डेफिनेशन लिखें। अडक्ट क्या होता है, when Lewis acid and Lewis base react, जब ये दो चीजें रिएक्ट करती हैं it form adduct। इसको हम अडक्ट कह रहे थे। अच्छा, क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि अडक्ट किस तरह बनता है। अडक्ट यहाँ पे देखें, लेविस बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है लेविस एसिड को। क्या मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि अडक्ट जो होता है वो लेविस बेस के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से बनता है और लेविस एसिड के लेने से बनता है। इन दोनों चीजों को कंबाइन में करके लिखने लगा हूं, ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सही। चले उर्दू मीडियम वाले पहले लिखें, लेविस एसिड और लेविस बेस के प्रोडक्ट को अडक्ट कहते हैं। चलो सिंपल यही डेफिनेशन लिखें, लेविस एसिड और लेविस बेस की जो प्रोडक्ट बनता है ये वाली चीज बन रही है इसको अडक्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आपको आएगा कि कौन कौन सी चीजें लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकती है और कौन सी चीजें लेविस बेस के तौर पे काम कर सकती है। ये क्वेश्चन आए कम है लेकिन इनको लिख लीजिएगा, मे भी इस बार आ जाए, वही पता नहीं होता। बाद दफा एक दफा पास पेपर में आया था वो इस बार आ जाए, तो इसका कोई वो नहीं है। लेकिन आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है आपको, विच सब्सटेंस कौन सी एशिया एक्ट एज लेविस एसिड, कौन सी शय या कौन सी चीजें लेविस एसिड के तौर पे काम करते हैं, लेविस एसिड के तौर पर काम करती हैं। अगर आपको सिंपल में ऊपर हेडिंग दूंगा लेविस एसिड, क्योंकि लेविस एसिड के बारे में लिखने लगे हैं,
कि लेविस एसिड के तौर पे कौन सी चीजें काम कर रही हैं। लेविस एसिड, ये हेडिंग दे लें बस, लेविस एसिड। अब देखिए एक चीज तो मैंने यहां पे लिखी हुई है लेविस एसिड, ये वाली चीज है। आप इसके ऊपर चार्ज चेक करें, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो लेविस एसिड के तौर पे काम करे, जो भी चीज हो उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो लेविस एसिड के तौर पे काम करेंगे। चलिए ये बात देखें कि कौन सी पहली चीज ये है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो लेविस एसिड के तौर पे काम करती है। सब्सटेंस, कोई भी शय, सब्सटेंस हैविंग, जो रखे, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज act as लेविस एसिड, लेविस एसिड, ये लेविस एसिड के तौर पे काम कर रही होती है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं जी, Eg आगे इस तरह Eg लिख के H पॉजिटिव Ag प्लस Mg प्लस 2 ETC, बस ये हमारे पास एग्जांपल है। ऐसी अशिया या ऐसी शय जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, लेविस एसिड के तौर पे काम करती है, लेविस एसिड के तौर पर काम करती है। मसलन कौन कौन सी चीजें, H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव और Mg प्लस 2, ये वाली चीजें वगैरह वगैरह लेविस एसिड के। हर दोनों चीजों में दो दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमने लिख लिया। अब सेकंड नंबर पे हमने एक ये भी कहा था BF3 एक्ट एज अ लेविस एसिड, वो किस तौर पे क्यों काम कर रही थी, क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, ये बात हमने वहां पे लिखी थी। अब सेकंड पॉइंट ये आ सकता है कुछ चीजें जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वो भी लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकती हैं। ऐसा ही है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वो भी लेविस एसिड के तौर पे काम करती है। चलिए जी सेकंड पॉइंट लिखें, दो सब्सटेंस ऐसी अशिया which having incomplete octet is act as लेविस एसिड, ये लेविस एसिड के तौर पे काम करते हैं। मसलन हमने कल एग्जांपल दी थी, वही एग्जांपल मैं यहां पे लिखने लगा हूं, मसलन BF3। एक और एग्जांपल लिख लें AlCl3 FeCl3 ETC, बस काम खत्म। सही। आप उर्दू मीडियम वाले हैं, वो चीजें या वो शय जिसका ऑक्टेट इन नामुकम्मल हो, ऑक्टेट ना मुकम्मल हो, जैसा के BF3, पहली एग्जांपल FeCl3, सेकंड एग्जांपल AlCl3 वगैरह। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो चुका कि कौन कौन सी चीजें लेविस एसिड और लेविस बेस के तौर पे काम करते हैं। दो बातें आपने याद रखनी, यहाँ पे मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूँ। पहला चीज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड चीज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये दो वर्ड हैं, ये दो वर्ड पे आपका पूरे का पूरा आंसर मुश्तमिल है। सही, बाकी चीजें देख लो दोनों में तकरीबन सेम है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बात खत्म हो जाएगी। बाकी एग्जांपल याद करनी है, वो एग्जांपल आप खुद ही याद कर लेंगे। सही है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, इसकी जगह पे विच सब्सटेंस कौन सी एशिया, विच सब्सटेंस एक्ट एज लेविस बेस, कौन सी शय लेविस बेस के तौर पे काम करती है, लेविस बेस के तौर पर काम करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखें क्वेश्चन में एक जगह पे एसिड और एक जगह बेस, फर्क याद रखिएगा। फर्क अगर आपको याद है तो आप इजीली पता कर सकते हैं कौन सी लेविस एसिड के तौर पे काम करती है और कौन सी चीज लेविस बेस के तौर पे काम करेगी। अब आते हैं इसकी तरफ
अब यहाँ पे देखिए ये लेविस बेस के तौर पे काम कर रही है, लेविस बेस के तौर पे। अब मैंने कहा था ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। अब पहला पॉइंट तो यही है कि ऐसी चीजें जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो वो लेविस बेस के तौर पे काम कर सकती हैं। ऐसी चीजें जिनके पास लोन पेयर मौजूद हो लेविस बेस के तौर पे काम कर सकती हैं। चलिए पहला पॉइंट लिखें, दो सब्सटेंस ऐसी एशिया हैविंग लोन पेयर, दो सब्सटेंस हैविंग लोन पेयर, बस ये वर्ड लोन पेयर याद रखिएगा। लोन पेयर act as लेविस बेस। एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जिस तरह हमारे पास NH3 है, सही है, ये वाली चीज ROH, यहाँ पे दो लोन पेयर मौजूद होते हैं, सही है, ETC, बात, दो एग्जाम्पल काफी है। अमोनिया, और इसको हम कहते हैं अल्कोहल्स, अल्कोहल्स कहते हैं, याद रखना रख लीजिए वरना छोड़ दें, आप सिर्फ फॉर्मूले ही याद रख लें। तो ये वाली चीज हमारे पास लेविस बेस के तौर पे काम करती हैं। अब एक चीज रह गई थी लोन पेयर के अलावा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो भी लेविस बेस के तौर पे काम कर सकती है। यही चीज यहाँ पे लिखे, लास्ट वाला पॉइंट है, दो सब्सटेंस, सॉरी ये उर्दू मीडियम में लिखे, ऐसी शय जिसके पास एक लोन पेयर मौजूद हो, लोन पेयर मौजूद हो, लेविस बेस के तौर पे काम करती है, लेविस बेस के तौर पर काम करती है। आप वही पॉइंट लिखें, दो सब्सटेंस ऐसी एशिया, दो सब्सटेंस ऐसी एशिया हैविंग, रखें, हैविंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रखें, ये क्या करती हैं, कॉमा डाल के, एक्ट एज लेविस बेस, ये लेविस बेस के तौर पे काम करती हैं। ऐसी, ये एग्जांपल आपने खुद लिख लेनी है उर्दू मीडियम, ऐसी एशिया जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज रखें, लेविस बेस के तौर पे काम, लेविस बेस के तौर पर काम करती हैं। मसलन हमारे पास एग्जांपल है कि लेविस बेस के तौर पे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मसलन मैं कहता हूं जी OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO2 -1, ये वाली चीजें हमारे पास एग्जांपल में आ जाएंगी। दोनों एग्जांपल, उर्दू मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले भी, ये एग्जांपल्स लिखे गए। ये था आपके पास लेविस कॉन्सेप्ट, आज मुकम्मल हो चुका है। कॉन्सेप्ट तीनों के तीनों अच्छे तरीके से हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब मैं, टाइम कितना पड़ा हुआ है, 5 मिनट रह गए। अब सिंपल सा काम करवाऊंगा, तीनों कॉन्सेप्ट का छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह आपने याद करना है। ये याद लिख लीजिए यहाँ तक, ये छोटी सी चीज बना लीजिए, आपको बड़ी हेल्प करेगी। और याद करने का तरीका भी बता देता हूँ कि किस तरह आपने इसको ज़हन में रखना है, कौन सा पहला कॉन्सेप्ट है। बच्चों को मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से कौन सा पहला कॉन्सेप्ट है, कौन सा दूसरा कॉन्सेप्ट है, कौन सा तीसरा कॉन्सेप्ट है। कर लिए सारा नोट, कर लिए, अरेज कर दूं। ये छोटी सी, ये छोटा सा टेबल आपने बनाना है, इसमें आपको ये सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कौन सी चीज पहले कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड बेस है, कौन सी सेकंड कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड बेस है, और कौन सी चीज थर्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड बेस है। चलें ये टेबल बनाने की कोशिश करते हैं कि बन भी पाता है कि नहीं। ये पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा आ जाएगा, और यहाँ पे तीसरा आ जाएगा।
यहाँ पे लिख रहे हैं लेविस कॉन्सेप्ट, सॉरी पहले आर्हेनियस लिखें, आर्हेनियस, यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और यहाँ पे आर्हेनियस, सॉरी लेविस आएगा यहाँ पे, लेविस। अब यहाँ पे अगर गौर करेंगे ना तीनों नाम पे गौर करें, पहले वाला किससे स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। इससे आपको ये चीज रह जाएगी कौन सा पहला कॉन्सेप्ट है, कौन सा दूसरा कॉन्सेप्ट है और कौन सा तीसरा कॉन्सेप्ट है, कि जो ए से स्टार्ट वो पहला कॉन्सेप्ट है, बी से और एल से स्टार्ट होने वाला तीसरा कॉन्सेप्ट है। ये चीज आपने याद रखनी है पहले नंबर पे। अब सेकंड नंबर पे आ जाए, बेस, बुनियाद जो कॉन्सेप्ट की थी वो किन किन चीजों पे थी, बेस बुनियाद। अगर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बुनियाद की जाए तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पे थी, और इसकी बुनियाद जो थी वो सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन पे थी। इस कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो लोन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर पे थी बस। ये है बेस कि किन किन चीजों पर इनकी बुनियाद थी। इस पहले कॉन्सेप्ट की OH पे, फिर प्रोटॉन पे, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर पे। अब आ जाए इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड कौन सी चीज होती थी, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड कौन कौन सी चीजें हैं। अब एसिड जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे, H पॉजिटिव आयन डोनेट, डोनेट को उर्दू में कहते थे H पॉजिटिव आयन दे, उसको हम एसिड कहते थे। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी यही था, H पॉजिटिव आयन डोनेट करे, और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट का मतलब वसूल करे, वसूल करे, सही है। अब ये वाली चीज हमने बता दी कि एसिड की डेफिनेशन इन कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या थी। अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास बेस की डेफिनेशन। बेस की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन के मुताबिक इसने कहा था OH नेगेटिव आयन डोनेट करे, OH नेगेटिव आयन डोनेट करे, और यहां पे हमारे पास जो आ रहा था कि H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब उर्दू मीडियम खुद ही लिखिएगा, और यहां पे जो आ रहा था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, उसको हम लेविस एसिड कहते हैं, सही है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, एग्जांपल भी मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे रहने दें लिखने के लिए। एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जी HCl, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी जी HCl इसकी एग्जांपल है। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक H पॉजिटिव एसिड लेविस एसिड की एग्जांपल है। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस की डेफिनेशन NaOH, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक NH3, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी NH3 ही बेस की एग्जांपल है। ये चंद एक एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट के तीनों कॉन्सेप्ट की इतनी समरी है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह ताला कल को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।